हेलो दोस्तों आज फिर से मैं एक खुशखबरी देने आया हूँ। अक्षय सर ने इसके पहले जो वीडियो उसमें बताया था कि जेईई मेंस पेपर 2 के जो डेट्स है वो पोस्टपोन हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं नाटा के लिए आपसे बात करने आया हूँ। तो COA ने मतलब कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने नाटा 2022 के लिए जो ब्रोशर है वो रिलीज़ किया है, और वो रिलीज़ करने के बाद उसमें कौन से टॉपिक वो लेने वाला है। तो ड्राइंग के बारे में मैं यहाँ पर आपसे बात करने आया हूँ। तो दोस्तों, ड्राइंग की सिलेबस से पहले यहाँ पर मैं जो डेट उन्होंने अनाउंस की है वो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। तो 12 जून और 3 जुलाई और 24 जुलाई, तो ये 3 डेट्स हमें इस ब्राउचर में देखने को मिले। तो दोस्तों, ड्राइंग के लिए कौन से टॉपिक है वो यहाँ मैं बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो है वो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। तो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के 42 to 45 प्रिंसिपल्स आते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, उसमें लगभग 11 एलिमेंट्स हमें स्टडी करने हैं। कलर थेरी जो है, कलर थेरी का लॉ है, उसके बाद में स्कीम है, इमोशन है। तो इस टाइप में आपको उसका स्टडी करना पड़ेगा। तो विजुअल पर्सपेक्शन, उसके बाद का जो टॉपिक है विजुअल पर्सपेक्शन। तो विजुअल पर्सपेक्शन जब आप अच्छे से देखेंगे तो उसको समझ में आएगा। इमेजिनरी मतलब कि जो आप इमेजिन करते हैं उसके ऊपर ही वो उसके ऊपर ही वो टॉपिक रहता है। तो मैं ये सारी वीडियो में डालने ही वाला हूँ। तो एस्थेटिक सेंसिटिविटी, ये भी एक टॉपिक है। उसके बाद में टेक्सचर है। टेक्सचर के लगभग 15 टॉपिक उसमें आते हैं जो बेसिक है। वैसे तो टेक्सचर बहुत है, लेकिन 15 आपको स्टडी करना ज़रूरी है जो बेसिक है। उसके बाद में पज़ल्स है। तो पज़ल्स वगैरह ये जो चीज़ें हैं मैं वीडियो में डालूँगा, या तो फिर आप जहाँ पर भी क्लास लगाएंगे वहाँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो कॉग्निटिव, ये एक सब्जेक्ट भी उसमें है। ग्राफिक्स है। उसके बाद में 30 सेकंड, मतलब एक फ़ोटोग्राफ दिया जाता है, वो आपको 30 सेकंड देखना है, और वो देखने के बाद उसमें क्या क्या है वो याद रख के उसके ऊपर क्वेश्चन दिए जाते हैं। 3-4-5 जो भी है क्वेश्चंस वो पूछे जाते हैं, वो आपको वहाँ पर सॉल्व करने हैं। लेकिन वो जो फ़ोटोग्राफ है वो 30 सेकंड ही आपके पास आपके सामने रहता है। उसके बाद में है फेमस आर्टिस्ट। तो दोस्तों, जो फेमस आर्टिस्ट है वो लगभग आपको 15 फेमस आर्टिस्ट की स्टडी करना पड़ेगा। उसके बारे में जानकारी लेने पड़ेंगे, उनके पेंटिंग कैसे, उनकी स्टाइल क्या है, वो कौन से कलर यूज़ करते थे, ये सारी चीज़ें उसमें आपको पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है लोगोज़। तो लोगोज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके 6 टॉपिक्स रहते हैं। वो 6 टॉपिक क्या क्या रहते हैं वो मैं बाद में बताने वाला हूँ। तो लास्ट जो है पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पर्सपेक्टिव आपको दोनों तरफ, मतलब कि जेईई मेंस पेपर 2 के लिए, BR के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और नाटा के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो टॉपिक मैंने बताया इनका सारा स्टडी करना है। और दूसरी बात मेन बताने की है कि हम जल्दी ही नाटा के क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट है, तो जिनको भी आपको कॉल करना है डेट के लिए और टाइमिंग के लिए आप कॉल कर सकते हो। हेलो दोस्तों, तो अभी अविनाश सर ने बताया है कि नाटा का सिलेबस जो आया है, ड्राइंग का सिलेबस है, ये एक्चुअली लास्ट ईयर का जो सिलेबस है वही कंटिन्यू हुआ है। तो सिमिलरली जो एप्टीट्यूड का सिलेबस है वो भी लास्ट ईयर सा ही कंटिन्यू है। ड्राइंग ऑफलाइन नहीं है, ड्राइंग कंप्लीट ऑनलाइन है। तो थियरी ड्राइंग इसमें आएगा। तो देखो एप्टीट्यूड में कौन सा सिलेबस आया था, मैं ये ब्राउचर से देख के बोल रहा हूँ। यही ब्राउचर में आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, ठीक है। तो देखो डायग्रामेटिकल रीजनिंग, उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, उसके बाद में लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद में आपको और भी देखने को मिलेगा न्यूमेरिकल रीजनिंग, उसके बाद में सिचुएशनल जजमेंट। ये सिचुएशनल जजमेंट काफ़ी हार्ड होता है, लास्ट ईयर स्टूडेंट में बहुत तकलीफ दिखी थी इसको सॉल्व करने में। और वर्बल रीजनिंग, तो वर्बल रीजनिंग ये आपको जेईई पेपर में नहीं देखने को मिलता है। आपको इसमें से बस एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो होता है वो जेईई मेंस पेपर 2 में देखने को मिलता है। तो जेईई मेंस पेपर 2 से थोड़ा सा अलग है ये चीज़। और बाकी जो एप्टीट्यूड के टॉपिक आते हैं वो आता है करंट अफेयर आता है, काफ़ी हेवीली
पूछा जाता है उसमें। उसके बाद में मैथमेटिक्स आएगा, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा इसी में। उसके बाद में आपका बिल्डिंग मटेरियल आता है जो मेन होता है। उसके बाद में आर्किटेक्चर टर्मिनोलॉजी जो स्टूडेंट से लर्न नहीं होती है, स्टूडेंट को समझती नहीं है, तो आर्किटेक्चर टर्मिनोलॉजी आएगा। उसके बाद में आएगा आपका प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चन। लास्ट ईयर भी आए थे प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चन। अगर आप नाटा पेपर एनालिसिस में जल्दी डालूंगा आपके लिए, फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, थर्ड सेशन का नाटा एनालिसिस में डालूंगा, उसी से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से नाटा पेपर आए थे। तो ये क्वेश्चन थे। उसके बाद में पजल था जो डिफ़िकल्ट माना गया स्टूडेंट के हिसाब से कि बहुत डिफ़िकल्ट है सर, पजल समझ में नहीं आता है, प्रैक्टिस कितना करे समझ नहीं आता है। और जो लास्ट और इम्पॉर्टेंट आता है चीज़ आता है वो है इंग्लिश पैराग्राफ। तो इंग्लिश पैराग्राफ भी अच्छे खासे लेवल पे देखे गए। तो इंग्लिश काफ़ी डिफ़िकल्ट था लास्ट ईयर का। जो स्टूडेंट लोकल स्कूल में पढ़े हैं, लोकल माने तो जो नॉन CBSE स्टूडेंट हैं, उनके लिए इंग्लिश जो आया था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट आया था। ऐसा नहीं था कि बहुत ईजीली इंग्लिश बन जाएगा, तो डिफ़िकल्ट इंग्लिश आता था। मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो हमारे यहाँ पे मराठी स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ते हैं और हमारी लोकल लैंग्वेज में मराठी होने के कारण थोड़ा सा इंग्लिश जो पेपर आता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट सा लगता है स्टूडेंट को। महाराष्ट्रियन स्टूडेंट हो गए, गुजराती स्टूडेंट हो गए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हमें दिखा था लास्ट ईयर। और आप जानते ही हो कि फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में रिजल्ट काफ़ी लो रहा था नाटा के लिए। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप भी इसको अच्छे से टारगेट करेंगे और ये स्टडी को सीरियसली कंसिडर करोगे, क्योंकि जेई का डेट पोस्टपोन हो गया है। मैंने मॉर्निंग ही बताया था, एक खुशखबर थी। अभी नाटा की भी ब्राउचर मिलने के कारण अच्छी खुशखबर हमें मिली है। तो मेरे ख्याल से आपको टॉपिक क्लियर हो गए होंगे क्या क्या है। मैं एक एक टॉपिक पे अच्छे से वीडियो आपको क्लियर कराने के लिए एक एक टॉपिक पे वीडियो में बनाऊँगा। तो अगर आपको वीडियो देखने हैं तो एक लाइक या फिर सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, नाटा के जो स्पेशल स्टूडेंट हैं उनके लिए नोटिफिकेशन रहेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे रुकते हैं दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।